नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक यूट्यूब वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे मार्केट की एक ऐसी नॉलेज के बारे में जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। जो मार्केट में एक कहें तो सिग्निफिकेंट लर्निंग का एक आउटकम होता है। आप लोग अगर मार्केट में लंबा टाइम गुज़ारेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएँगी। तो जब भी हम मार्केट में नए होते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम मार्केट में कहाँ क्या देखें, क्योंकि यहाँ मार्केट में आपको पता है हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन, हर वीक बहुत सारे बायर सेलर प्रेजेंट होते हैं। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है कि हम किन मूव्स में बायर सेलर्स को ढूंढें। तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा कि हमारे लिए एक स्टैंड क्या होना चाहिए जहाँ से हम ट्रेड को पहचानें। एक ऐसा स्टैंड, एक ऐसा स्पॉट जहाँ से हम अपने ट्रेड की एक प्रोबेबिलिटी, एक संभावना के बारे में जानकारी ले सकें। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहले मैं एक बार रफ चार्ट पे बताऊंगा और फिर मैं इसको आपको सीधे अपने चार्ट पे ले चलेंगे हम। तो मैं शुरू करता हूँ कि सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि व्हाट इज सपोर्ट जोन एंड व्हाट इज सप्लाई जोन। सपोर्ट और डिमांड जोन, सपोज दिस इज, let me tell you what is support zone. Suppose market is in a running move, it is going upward, ऊपर जा रहा है मार्केट और एक पॉज लेके मार्केट ने फिर एक लंबा रन लिया। ठीक है, तो मार्केट में जहां से एक लंबा रन आए, जहां से मार्केट ने एक लंबा मूवमेंट लिया है, मार्केट एक रन में आया है, उसे हम उस एरिया को हम कहते हैं सपोर्ट जोन। यानी एक ऐसी स्प्राउटिंग जो एक बड़े मोमेंटम के लिए होती है किसी प्लेस से, तो वो जो स्पॉट होता है जहाँ से वो स्प्राउटिंग शुरू हुई है, जहाँ से मार्केट ने चलना शुरू करा है, वो कहलाता है सपोर्ट जोन। जैसे इस रफ चार्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे एक मूव आया हुआ था नीचे से और फिर यहाँ से मार्केट ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद और फिर से मार्केट ने अपने रन को कंटिन्यू रखा। तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन हो जाता है। इसी के तरह दूसरी ओर अगर हम बात करें फॉलिंग मार्केट में, ये तो अपवर्ड गोइंग मार्केट है। एक फॉलिंग मार्केट में अगर हम देखें तो उसमें डेवलप होता है सप्लाई जोन। मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता, इट मीन्स सप्लाई वहां से बिगिन हो जाती है, सेलिंग बिगिन हो जाती है और मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देता है और एक बड़ा फॉल मार्केट में आता है। तो ऐसा एरिया जहां से मार्केट में एक बड़ा फॉल या बड़ा मूवमेंट जिसमें सेलिंग शो होती है, बिगिन होता है, उस एरिया को हम बोलते हैं सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये मेरा एक रफ चार्ट में आपको एक सिंपल इंट्रोडक्शन है। अब इनकी इम्पोर्टेंस और इनकी ड्राइंग, अगली चीज़, दो चीज़ हुई कि इनको हम ड्रॉ कैसे करें और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये मैं आपको सीधे चार्ट पे बताऊंगा। कि मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है और बैंक निफ्टी के चार्ट में मैं आपको इन दोनों तरह के जोन्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले जब भी हम इस तरह के जोन्स को सर्च करें तो हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाना चाहिए। ध्यान रखें, बड़ा टाइम फ्रेम का मतलब वीकली टाइम फ्रेम और डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। हमें जब भी कोई जोन डिसाइड करना है कि मैं सपोर्ट जोन देख रहा हूँ या एक सप्लाई जोन देख रहा हूँ, तो मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 1 मिनट का टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इन चीज़ों को ना देखूँ। मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, एक बड़ा टाइम फ्रेम। तो मैं सबसे पहले डे टाइम फ्रेम पर जाता हूँ और डे टाइम फ्रेम पर मैं देखूंगा कि कहाँ से ऐसा एक बड़ा मूव आया है। उस बड़े मूव को पहचानने के लिए मैं क्या करूंगा, वहां पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दूंगा। जैसे मुझे ये एक बड़ा मूव दिख रहा है। ठीक है, बड़े मूव में आप क्या देखोगे कि बड़े मूव में कई सारी कैंडल्स, कई सारी कैंडल्स के क्लोज और ओपन एक ही स्पॉट पर होता है। ठीक है, ये एक ऐसा जोन होता है जहां पर मार्केट डिसीजन मेकिंग करता है, जहां पर बायर्स और सेलर्स के बीच में कंटेस्ट होता है और यहीं से एक बड़े मूव की कहें तो हम एक बेस तैयार होता है। तो मार्केट में ऐसे बेस जहां पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुई है, जहां पर बहुत सारी कैंडल्स ने रीटेस्टिंग किया है, कैंडल्स ने ब्रेक और ओपन करने की कोशिश करी है, ऐसे एरियाज को हम सिग्निफिकेंट एरियाज मानते हुए उनको हम चार्ट में ढूंढेंगे। लेकिन ध्यान रहे टाइम फ्रेम हमारा हमारा हमेशा कैसा होना चाहिए, एक बड़ा टाइम फ्रेम होना चाहिए। जैसे मैंने ये 1 डे टाइम फ्रेम खोला हुआ है और 1 डे टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो
कि मैंने एक ऐसे एरिया को स्पॉट करा है जहाँ पर मल्टीपल टेस्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 डेज। डे का एक टाइम फ्रेम मैंने सिलेक्ट कर रखा और यहाँ पर अराउंड 6 कैंडल्स आर मूविंग इन दिस जोन। इस जोन में 6 कैंडल्स हैं जो ऊपर नीचे मूव कर रही हैं, लेकिन कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो नहीं रही है। तो और आफ्टर दैट, और जैसे ही इस जोन को तोड़ा जाता है तो आप देख सकते हो कि मार्केट में एक कैसा एक रन वापस आया है, अराउंड 1600 पॉइंट्स। तो ये 1600 का पॉइंट्स कहाँ से शुरू हुआ? वी शुड नॉट गो फॉर दिस शॉर्ट ऑफ सीन। इस तरह के सीन को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए। ये सीन कहाँ से शुरू हुआ, उसका बेस कहाँ है, दैट इज अ बिगर एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी। तो हमें सोर्स पे जाना चाहिए कि इतना बड़ा मूवमेंट जहां से शुरू हुआ है वो सोर्स क्या है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर एक डे टाइम फ्रेम पर एक ऐसे जोन को आइडेंटिफाई किया जो कि क्या है, एक बड़ा मूव जनरेट करने वाला एक एरिया है। तो मैंने यहाँ पर डे टाइम फ्रेम लगाया, फिर मैं इसको एक स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाकर अपने इस जोन को एडजस्ट करूँगा। देखें आप, जैसे ही मैंने इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाया तो यहाँ पर और सारी कई कैंडल बन गई। तो फिर मेरे लिए इन कैंडल्स की मैक्सिमम क्लोज, जहाँ पर मैक्सिमम क्लोजिंग और ओपनिंग कैंडल्स की हुई है, वो जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं इसको और एडजस्ट कर लूँगा, यानी शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मैं ऐसे जोन्स को क्या कर लूँगा, और एडजस्ट कर लूँगा। इनकी विक्स को मैं अवॉइड कर लूँगा और इनकी विक्स को अवॉइड करते हुए मैं इस जोन को आइडेंटिफाई कर लूँगा और एडजस्ट कर लूँगा। ये मेरा शॉर्टर टाइम फ्रेम 4 आवर का होगा। फिर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आऊँगा और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आकर फिर देखूँगा कि क्या यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट हो सकता है। तो अगर एडजस्टमेंट हो सकता है तो मैं इस जोन का एडजस्टमेंट करूंगा। मैं जोन का एडजस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि देखिए आप, ये रेक्टेंगल 460 49,600 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और 49,000 अराउंड 50,000, यानी 49,600 से लेके 50,000 यानी अराउंड 400 पॉइंट्स का ये रेक्टेंगुलर है। अगर मैं इसको डे ट्रेड करूं मैं इस रेक्टेंगल के बेसिस पे, तो ये बेईमानी होगी। कहने का मतलब है इतनी बड़ी रेंज में अगर मैं बैठा रहूंगा तो मेरे लिए एक इंट्राडे ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए इस जोन को टाइम स्पेसिफिक बनाना है। बस मुझे ये जानना है कि इस जोन पर बायर हैं या सेलर हैं, ये जानने के लिए मैं इस जोन को क्रिएट कर रहा हूँ और जोन को ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर जोन में मैं और एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। जहाँ पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्टिंग करी है उस जोन पर हम चले जाएंगे। यहाँ पर ये वो एरिया हुआ मेरे लिए जहाँ पर मार्केट ने एक लंबा रन लिया। आप देख सकते हैं मार्केट कैसे यहाँ से वापस, ये मार्केट आया, यहाँ पर एक पॉज लिया, फिर मार्केट ने रिट्रेस किया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर मार्केट रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं इस जोन में मार्केट ने कितना बार साइडवेज रहा है मार्केट यहाँ पर। और जैसे ही ये जोन खत्म होता है, कहने का मतलब है इस जोन से मार्केट बाहर निकलता है तो एक लंबा रन मार्केट के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है एक सिग्निफिकेंट एरिया। अब इस एरिया को जो अराउंड 400 पॉइंट्स का था, मैंने अब इस एरिया को अराउंड 200 पॉइंट्स लाकर रख दिया। अब मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जाऊंगा। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर मैं 1 घंटे से नीचे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम को लूंगा। बड़ा ही सॉलिड टाइम फ्रेम होता है और इतना अच्छा टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप 30 मिनट्स की कैंडल को इन जोन्स में वॉच करते हो, देखते हो केयरफुली, तो आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन समझ में आएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पर 30 मिनट्स पर ले जाऊँगा और 30 मिनट्स पर देखते हैं कि इस जोन में क्या कोई बदलाव आ रहा है। तो बदलाव आ रहा है तो देखते हैं मार्केट के अंदर क्या बदलाव आ रहा है और हमारा जोन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो इस जोन के अंदर हम फिर छोटा सा एडजस्टमेंट हम फिर करेंगे। मैंने क्या कहा था, कैंडल की विक्स को अवॉइड करेंगे। कैंडल के सिग्निफिकेंट पार्ट्स यानी ओपन क्लोज जो कैंडल्स के हैं उन पर हम इस जोन को मार्क आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जोन हो गया जहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट जोन लिया हुआ है। ठीक है, तो इस जोन से हमें क्या फ़ायदा हुआ, अब हमें ये पता चल गया ये मार्केट हमारा यहाँ से एक बड़ा रन लेकर गया है। तो ये मार्केट क्या है, एक
सपोर्ट जोन है, यानी ये मार्केट का एक सपोर्ट जोन है जहां से मार्केट ने रिएक्शन किया है। ठीक है, इस कंडीशन में हमें क्या केवल हमेशा बाइंग करनी चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। ये एक ऐसा जोन है जहां पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुई है, सेलर्स और बायर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग हुआ है। तो ऐसे जोन में अगर हम बायास्ड हो जाते हैं या फिर एक ही पर्टिकुलर व्यू में चले जाते हैं तो वो भी गलत है। इस जोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस जोन से जब मार्केट निकल रहा है और रीटेस्टिंग कर रहा है इस जोन के ऊपर, हमें उसी साइड में जाना चाहिए। जैसे मैंने इस बड़े जोन को दो छोटे जोन्स में बांट दिया, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इस जोन का सपोर्ट लेवल था, और ये इस जोन का ये सपोर्ट जोन हो गया इसका, और ये हो गया रेजिस्टेंस जोन, यानी यहाँ से मार्केट वापस आ रहा था। तो ये दोनों तरह के जोन्स यहाँ पर क्रिएट हो गए एक बड़े जोन में। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में अगर मैंने इस तरह के जोन को देखा नहीं है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया हुआ है, और मैं बस केवल ये देख रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है, और मैं यहाँ पर सेल साइड में चला जाता हूँ, तो सेल साइड में जाता हूँ, लेकिन मैं मार्केट को इस जोन के नीचे जाने के लिए एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। यदि मैं सेल साइन में या कंटिन्यूसली नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठूंगा? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट जोन में है, ना कि एक सप्लाई जोन में। और इसे बड़े जोन को जब मैंने देखा था, एक जोन को देखा था मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर, तो ये बड़े टाइम फ्रेम पर ये जोन क्लियर हमें बता रहा था कि ये एक सपोर्ट जोन है। लेकिन जैसे ही मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जोन कैसे दो क्या कहते हैं, एक छोटे छोटे जोन्स में डिवाइड हो गया। लेकिन हम जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो हम यहाँ पर वो चीज़ें नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या हमें नहीं करना है इस जोन से, हमें क्या फ़ायदा हुआ इस जोन से। हालांकि ये इंपॉर्टेंस मैं आपको आगे वीडियो में भी बताऊंगा आगे, लेकिन अभी मैं इसको यहाँ, अगर मैं 5 मिनट पे यहाँ पर इस जोन पर जाऊँ, तो मुझे ये फ़ायदा यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि मैं किन एरियाज में सेल करने से रोकूंगा। जैसे कि इस जोन में यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सेलिंग के लिए जाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही इस एरिया का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो मैं इस एरिया के ब्रेक डाउन पर ये एकदम सेलिंग साइड की पोजीशन को कैरी ऑन नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट जोन है। आप देख लीजिए जिन्होंने सेलिंग को कंटिन्यू रखा है वो सब उनके सबके एसएल्स हिट हो गए यहाँ पर। तो ये बड़े जोन हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाए गए जोन्स ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट और सप्लाई को पहचानो। ठीक है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट जोन हो गया। अब मैं फिर से एक बड़े टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, और फिर हम सप्लाई जोन के बारे में भी देखते हैं कि क्या कोई सप्लाई जोन भी हमें समझ में आ रहा है। सप्लाई जोन भी देख लेते हैं। सप्लाई जोन मतलब ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट में एक बड़ी सेलिंग दिखाई हो, उसे हम सप्लाई जोन बोलेंगे। तो ये देखिए आप, ये मार्केट ऐसा है जहाँ से मार्केट ने एक बड़ा फॉल शो करा है, तो ये मेरे लिए सप्लाई जोन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी कैंडल्स का एक साथ क्लोज हो रहा है, 5-6 कैंडल्स से ज़्यादा यहाँ पर कैंडल एक ही एरिया में रुक रही हैं, और उसके बाद मार्केट ने कैसे फॉल किया है। यहाँ पर 52,300 से लेकर और 50,400 के अराउंड ये मार्केट आया है। 52,000 से अराउंड 2,000 पॉइंट्स, लगभग 2,000 पॉइंट्स का ये फॉल है। तो ये फॉल एक सिग्निफिकेंट और बड़ा ही वाइटल फॉल है। तो ये कोई छोटे ट्रेडर के किए हुए काम नहीं है, ये कोई बड़ी पोजीशन है जिसने इस मार्केट को गिराया है। तो ये मेरा एरिया क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन हो जाएगा। ये सप्लाई जोन में यहाँ क्रिएट कर लूंगा। ये मेरा 4 डे टाइम फ्रेम पे मैंने इसको क्रिएट करा है, सॉरी ड्रॉ किया है। अब मैं इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम यानी 4 आवर्स पे जाऊंगा और अपने जोन को थोड़ा बहुत एडजस्ट करूंगा, अगर ये एडजस्ट हो सकता है तो। यानी हमको विक्स को अवॉइड करना है, और मार्केट में विक्स को अवॉइड करते हुए जहाँ पर मल्टीपल टाइम कैंडल्स ने बिहेव किया है, रिएक्शन दिया, उन एरियाज में हम यहाँ पर इस जोन को क्रिएट करेंगे। फिर मैं और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आऊँगा, 1 आवर। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप आएंगे तो देखिए अब यहाँ ओवरलैपिंग हो गई,
ओवरलैपिंग हो गई, ये मार्केट यहाँ से बाहर निकल गया, आप देख लीजिए मार्केट यहाँ से बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, इस जोन को एडजस्ट कर लेना है। कैसे करेंगे इस जोन को एडजस्ट करने के लिए, इसको हम जहाँ से मार्केट में फॉल दिखाया है उस एरिया से हम मार्केट को एडजस्ट कर लेंगे। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन गया, इस जोन से हमारी मार्केट में फॉल करना स्टार्ट करा है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस शो हो गया। और हमारा एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमने अपने जोन को एडजस्ट कर लिया। इसके नीचे हम फिर 30 मिनट्स पे भी आके देख सकते हैं, क्या 30 मिनट्स पे ये जोन मैच कर रहा है, बिल्कुल देख लीजिए आप 30 मिनट्स पे ये जोन मैच कर गया। और यहाँ देखिए जोन ने कितनी बार बिहेव किया है, जोन ने इस तरह से मार्केट बार बार इस एरिया को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक सप्लाई जोन है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी भी ओवर मार्केट में अगर आप देखें, आप यहाँ कैसे मार्केट में बुलिश एक रन दिखाया, तो इस बुलिश रन को देखते हुए हमें मार्केट में ट्रेड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हमें साफ दिखेगा ये एक बायस जोन ना होकर ये सेलर्स जोन है, और सेलर्स जोन में हमें इस तरह की ट्रेड लेने से बचना चाहिए, हमें सेलिंग साइड में जाना चाहिए। तो ये दो तरह से जोन मैंने आपको बता दिए। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो जोन्स हम क्रिएट करते हैं, ये जोन दरअसल कौन सी चीज़ें होती हैं इस जोन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको क्या कहते हैं थोड़ा अच्छे से मार्केट को ध्यान देना है तो ये बारीकी आपको समझ में आएगी। दरअसल ये वो एरिया है, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने इस जोन को सपोर्ट जोन क्रिएट करा, यहाँ पर ड्रॉ किया, ये सपोर्ट जोन मैंने बनाया यहाँ पर। तो इस सपोर्ट जोन को बनाने से मुझे क्या नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने 1 2 3 4 5 अराउंड 5 और 6 कैंडल्स यहाँ पर इस जोन में क्लोज करी है, और मार्केट यहाँ पर घूमता रहा 4-5 दिन। इसके बाद मार्केट ने एक लंबा रन लिया। तो यहाँ पर है क्या, दरअसल यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इस पॉज वाला जो एरिया था, यहाँ से एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था, इस एरिया में डिसीजन मेकिंग हुई थी लंबे टाइम तक। और यहाँ पर दरअसल है क्या, यहाँ पर जीता कौन और हारा कौन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखें तो तभी इस जोन का डिसीजन होगा। यहाँ पर जो हारा है वो कौन है, सेलर्स। सेलर्स ने मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करी, आप देखिए 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, even 6 times, around 6 times sellers tried to let the market fall, मार्केट को गिराने की कोशिश करी है, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसका मतलब एक जो सपोर्ट जोन होता है वो हमेशा एक फेल्ड सेलर्स का एरिया होता है, ध्यान रखें। किसका एरिया होता है, फेल्ड सेलर का। इसी तरह से जो सप्लाई जोन होता है ये फेल्ड बायर्स का एरिया होता है, जहाँ पर बायर्स फेल हो गए थे। आप देख सकते हैं बायर ने ऊपर ले जाने की कोशिश करी, 2-3 बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी, बट द बायर्स इन द एंड दे लॉस्ट, एंड द सेलर्स केम विक्टोरियस एंड टुक द मार्केट डाउन, और मार्केट को वो नीचे ले गए। तो ये दो जगह हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि जहाँ पर सपोर्ट जोन बनता है वो जोन एक सेलर्स की डिफीट का जोन होता है, जहाँ पर सेलर्स हारे हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। और जो जो सप्लाई जोन होता है वहाँ पर बायर्स की डिफीट होती है, बायर हारे मार्केट फिर उसके बाद नीचे आया है। तो ये हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए। इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि हम मार्केट में जब भी इन जोन्स में देखेंगे तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, एक ही दिमाग हमारा ये काम नहीं करेगा कि इस जोन पर वापस मार्केट आ गया तो अब मुझे बाई करना है। ध्यान रखें, इस जोन के नीचे अगर मार्केट क्लोज कर देता है, ध्यान रखना, अगर शॉर्ट टर्म 30 मिनट्स की कैंडल बहुत बड़ी पावरफुल कैंडल होती है, और 30 मिनट की कैंडल्स इस जोन के नीचे अगर क्लोज कर रही है तो हमें बाई साइड में नहीं जाना, फिर हमें सेल साइड में जाना चाहिए। और अगर इस जोन के ऊपर मार्केट की कैंडल सस्टेन कर रही है तो फिर हमारे लिए वो बायर साइड के लिए एक पोजीशन प्रोबेबिलिटी बनती है। अब देखिए इस जोन को जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया था, इस जोन को जब मैंने ड्रैग करा करंट मार्केट के ऊपर, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा एक जोन क्रिएट हुआ है। अब देखो आप, मैंने यहीं पर इस जोन को क्रिएट किया था इस एरिया में। अब जब मैंने इसको स्ट्रेच किया इस जोन को, तो देख सकते हैं आप मार्केट कैसे यहाँ पर पॉज कर गया है।
मार्केट बढ़ ही नहीं पाया। इसका मतलब यहाँ पर जो सपोर्ट प्रीवियसली क्रिएट हुआ था, दैट सपोर्ट रिवाइव्ड अगेन, और मार्केट कैसे इसके ऊपर रीटेस्टिंग करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये जोन बड़ा ही वाइटल एरिया है। यहाँ पर एक लंबा फॉल आ रहा था इससे पहले, आप देख सकते हैं इस मूव से पहले कैसे एक लंबा फॉल आ रहा है। लेकिन ये लंबे फॉल को देखते हुए मैं सेल साइड में नहीं जाना, क्योंकि ये ऑलरेडी ये एक लंबा जो मूव आया है सेल साइड का, अब वो बायस जोन में आ चुका है, एक ऐसे जोन में आ चुका है जहां से प्रीवियसली एक लंबा रन हुआ था। इसलिए हमें ऐसे जोन में सेल करने से बचना चाहिए। अब आप देख सकते हैं इसके बाद मार्केट कैसे स्टार्ट करता है। तो हमें इस तरह से इन दोनों जोन्स को ड्रॉ कर लेना चाहिए। इस जोन की इम्पोर्टेंस, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये निकल के आई कि हम मार्केट में जो कंफ्यूजन होता है कि हमारे लिए कहाँ एक पॉसिबल पोजीशन बननी चाहिए, कहाँ पर हम बाई करें, कहाँ पर सेल करें, तो ये चीज़ हम इस इन जोन से पता लगा सकते हैं। दूसरी बात, हम जो फालतू के जो टाइम लैगिंग जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके भरोसे मार्केट में बैठे रहते हैं, जो कि टाइम लैगिंग होते हैं और बड़ा ही डिलेड बिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिकेटर से भी हम अपनी ट्रेडिंग को बचा सकते हैं। कहने का मतलब है हम एक ऐसे रेक्टेंगल से और हॉरिजॉन्टल लाइन से हम मार्केट में सरवाइव कर सकते हैं, बशर्ते हम इस चीज़ को बारीकी से देखें कि मार्केट आखिर यहाँ पर कर क्या रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा प्राइस एक्शन बना रहा है। तो मेरा कहना यही है आपसे कि इन दोनों जोन्स को ढंग से देखें, बैक टेस्ट करें, अपने चार्ट पर बार बार इन जोन्स को क्रिएट करें और देखें फर्दर डेज में, फॉलोइंग डेज में इन जोन्स को स्ट्रेच करके देखें क्या वहाँ पर मार्केट जब आता है तो कोई रिएक्शन देता है। जरूर, बिल्कुल ऐसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा जब आप इन जोन्स को ढंग से ड्रॉ करते हो। शर्त यही होनी चाहिए, जब जोन्स को आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप ऐसे एरियाज को छांटें जहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्टिंग हुई, जहाँ पर बहुत सारी कैंडल्स का क्लस्टर बना है और उसके बाद मार्केट ने कोई मूव बनाया है। दूसरी बात, इस तरह के जोन्स में हमें हमेशा केवल एक व्यू नहीं बनाना कि प्रीवियसली मार्केट यहाँ पर आया था, इस जोन से बहुत लंबा रन लिया है, अब आया है तो बहुत लंबा रन लेगा, ऐसा भी हमें ध्यान नहीं रखना। इन जोन्स के ऊपर कैंडल, बड़े टाइम की कैंडल, यानी अराउंड 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट, अगर आप इंट्रा डे के लिए जा रहे हो तो अराउंड 30 मिनट्स एक कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए इनके ऊपर और नीचे, और फिर उसके बाद हमें अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना चाहिए। और जब भी हम इन जोन्स को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा कंसीडर करें। बड़े टाइम फ्रेम पर जो जोन बन रहे हैं वो हमेशा सक्सीड करते हैं छोटे टाइम फ्रेम के जोन्स के कंपैरिजन में। तो इन दोनों जोन्स को आप क्रिएट करके देखें, आपके ट्रेडिंग में बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे, बहुत सारे चेंजेस आएंगे, एंड यू विल फील amazing. You will feel that you have learned something new, something stable that is going to make you stable in market. ऐसी चीज़ों को आप जब अपने ट्रेडिंग में शामिल करते हैं तो आपके कॉन्फिडेंस में बूस्ट अप होता है। तो मेरा कहना यही है कि आप किसी भी चार्ट पे जाइए और उस चार्ट पर बड़े टाइम फ्रेम से सप्लाई जोन और सपोर्ट जोन को आप आइडेंटिफाई करिए और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग का बारे में डिसीजन लीजिए। तो इसी के साथ, हालांकि इन चीज़ों के और भी कंफर्मेशंस होते हैं। ये जो मैंने जोन क्रिएट किया है, यहाँ पर मार्केट फॉल करेगा या मार्केट राइज करेगा, तो इन कंफर्मेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसको सिंप्लीफाइड बनाने के लिए आपको टाइम के साथ इन एरियाज में काम करना पड़ेगा। उसके बाद मार्केट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। लेकिन आपको ये जो चीज़ें हैं, आप इंडिकेटर्स को छोड़कर आप मार्केट के चार्ट को पढ़िए, रीड करिए। 90% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन चार्ट्स में होती है। उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करिए, समझिए, मार्केट के बिहेवियर को समझिए और उसके बाद अपने डिसीजन मेकिंग करिए और अपने सेटअप्स बनाइए। इंस्टीड मेकिंग सेटअप ऑन द बेसिस ऑफ एनी इंडिकेटर, मेक योर सेटअप based on such things clearly hidden, sorry, clearly visible in the chart. You will find that your trading journey has become prolific, has become benefiting. तो आप डेफिनेटली आप इसमें प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो इसी के साथ मेरा ये कहना है, इन जोन्स को आप अपने चार्ट पर क्रिएट करिए और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। आई विल ट्राई टू मेक दैट क्लियर इन अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।